नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। जीएसटी का 22 सितंबर से जिस तरह से देश में छूट मिलना प्रारंभ हुई है और इसे उत्सव की तरह देखा जा रहा है और इसे वैसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये एक उत्सव है और प्राइजेस जो हैं दाम एकदम घट जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आम उपभोक्ता जो मीडियम क्लास व्यक्ति है, क्या उसे इसका लाभ मिलेगा और मिलेगा तो कितने लंबे समय तक मिलेगा? क्या इसमें कोई बीच का कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? मैन्युफैक्चरर और जो बाजार व्यापारी हैं, वो रेट बढ़ाकर इसे कहीं चीज़ों को बिगाड़ना तो नहीं चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ सीए नवीन खंडेलवाल जी मौजूद हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार। नवीन, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा कि जो आज से जो 22 तारीख से जो लागू हुआ है जीएसटी का स्लैब, इससे मुख्य रूप से क्या फायदे होने वाले हैं? फायदे, अब मतलब आपने इसको बहुवचन में कर दिया, मतलब बहुत सारे हैं। जी हाँ। देखिए, इसका उद्देश्य जो है स्पेसिफाइड आइटम्स पर जीएसटी की टैक्स रेट की स्लैब जो उसको कम वाली रखना, दर जो टैक्स की उसको कम करना, ताकि अंतिम उपभोक्ता को वो चीज उतनी पोर्शन से सस्ती मिले जी। जहां वो डायरेक्टली खरीद रहा है। तो ये एक जीएसटी रेट में छूट है, टैक्स की रेट कम करने का, ये फायदा जनता को देना चाहते हैं। जी। अब जनता डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो आइटम की लिस्ट आज भास्कर में भी पब्लिश हुई 54, फिर और आएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कॉमन मैन के लिए बहुत ज्यादा इसके अंदर बात है, जी। क्योंकि इसमें बटर, घी, पनीर और ऐसे केक वगैरह ये कॉमन मैन नहीं खाता है। बिल्कुल। मेरी बात समझ आपके, ये जी। मिडिल मैन, हायर मिडिल मैन, मिडिल क्लास पर्सन ही बिल्कुल सही खाता है। है। तो अब तो बिल्कुल सही कह हमको रहे जनता को भी डिफाइन करना होगा वो छूट किसको देना चाहते हैं। हैं। जी। 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख टैक्स पेयर भी है ना, हर 100 आदमी पे एक टैक्स पेयर है जी। जो डीलर है, रजिस्टर्ड। बिल्कुल। तो वो भी तो जनता में शामिल हो गया, उसको अच्छी बात है। बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं ये देखना है। तो एक निम्न मध्यम वर्गीय जनता को कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जी। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार बहुत ज्यादा वोट के प्रति जागरूक होकर इस स्कीम को लाई है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ठीक है। और जो मीडियम क्लास है, जिसकी वैल्यू बहुत कम रहती है शुरू से, तो जी। उसको थोड़ा सा बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। और इसके कई रंग भी हो सकते हैं इसमें। एक एनालिसिस के तौर पर हम देखें, बिना पक्ष लेते हुए किसी दल विशेष का, तो कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच भी है और एक तीर से दो निशाने वाली बात भी है। जी। और इसमें बिहार के चुनाव को मद्देनजर नहीं रखा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई चीज 8 साल में सस्ती हो, इसका लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आता। वो चीज अगर जरूरी थी इतनी, तो जनता के लिए शुरू में 28 या 18 पे जानी ही नहीं चाहिए थी। जी। तो ये एक देर आए दुरुस्त आए वाली बात को हम बोल के इसको पॉजिटिव नोट पर जी। इसको लेकिन नवीन खत्म जी, कर सकते थे। आपने जो कहा है उसमें एक बात निकल कर आती है। जैसा आपने कहा कि इसमें निम्न आय वर्ग जो है उसको फायदा नहीं है। सवाल ये हमेशा उठता रहा है कि जो मीडियम क्लास व्यक्ति है वो हमेशा नुकसान में रहता है, क्योंकि एक जो निम्न निम्न क्लास का व्यक्ति है उससे गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं देती है। फिर वो अगर उसके खाने पीने की बात हो, किसी और चीज़ की शिक्षा पर बातचीत हो, उससे बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो फ्रीबीज में मिलती हैं। एक जो अपर क्लास है, जो रिच क्लास है, उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो सक्षम है देने के लिए। मीडियम क्लास व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा होता है, उसे आवश्यकता होती है, जीएसटी भी वही भर रहा होता है। तो आपको लगता है कि शायद इस सोच से भी सरकार ने ये काम किया? हाँ, इस सोच से भी किया है, लेकिन देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और एक हल्की सी आलोचनात्मक रूप में देखना चाहता हूँ कि जी। इसकी लिए समय बहुत लिया गया। जी हाँ। जो निश्चित। 8 साल का समय लिया गया और इसको ऐसे समय पे किया गया, पर्टिकुलर तारीख को चुनना, 22 तारीख का कोई साइंटिफिक या कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं दिखता है। जी हाँ। जी हाँ। आज सबको उतनी ही कारगुजारी अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में करना पड़ेगी, रिकॉर्ड्स में। ये कोई नवरात्र पे जो लोगों को गिफ्ट हाँ मिलता हाँ, बस है, वैसा आप होता समझ गए हैं। है। मेरा ये कहना है कि हम उसको 1 अक्टूबर से क्यों नहीं करते हैं, हम उसको 22 सितंबर से ही क्यों करते हैं। जी। जी। क्या जनता सारी जिसको फायदा मिल रहा है वो सिर्फ नवरात्र वाली है? जी हाँ। बिल्कुल सही। नहीं। तो वो एक एस्पेक्ट है, उसको हम उतना डिस्कस नहीं करते। हम ये समझना चाहते हैं कि जो मीडियम क्लास की आपने बात की, जी हाँ। उसको बेनिफिट चीजों में मिल रहा है। जी। बाकी मैं ये जो कार सस्ती होना 20 लाख तक की,
टीवी फ्री सस्ते होना, ये मेरे को एक अच्छा कदम नहीं लगता है। जी जी, उससे कोई ये बहुत ज्यादा सब अनुत्पादक चीजें हैं। अलग चीज है। मार्केट में कितना पैसा की बात। इससे आएगा और कितना वो सही दिशा में जाएगा, इसका कोई नियमन या रेगुलेशन हो नहीं पाएगा। जी जी जी। इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जीएसटी अपने आप में सिर्फ ग्राहक नहीं है, कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं है, जी लगता कंज्यूमर के ऊपर है। जीएसटी के तीन एस्पेक्ट है जो हमेशा साथ में चलते हैं। जी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, तो वैसे ही जनता, डीलर यानी टैक्स पेयर, और तीसरा आपकी ब्यूरोक्रेसी। जी तो आपने जनता के हित की बात की है, लेकिन साथ में आपने टैक्स पेयर को पूरी बहुत सारी सुविधाएं रियायतें नहीं दे दी है। जी और तीसरी तरफ आपने ब्यूरोक्रेसी को, अहम और पावर जो पहले से ही अतिरेक में थे, उसको और बढ़ाया है आपने। जी कि अब वो देखने जाएंगे, आप उठा के फोन करेंगे, व्हाट्सएप पे शिकायत करेंगे कि नवीन जी ने रेट कम नहीं किया, मैं शिकायत करूंगा पंकज जी ने रेट कम नहीं किया, मेरे को मन इच्छा होगी तो मैं फालतू में किसी की शिकायत कर दूंगा। फिर वो वहां जाएंगे, परेशान होंगे। इसमें ये तय भी नहीं हुआ है कि किसको कम करना है रेट और किसको बढ़ाना है। बिल्कुल। अभी हम उस मुद्दे पे भी अच्छा। चर्चा करें तो, क्योंकि इसलिए ये तीनों एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया गया, तो ये क्या हो गया कि एक इच्छा बहुत अच्छी है, हाई क्लास जो कैबिनेट है उसकी, मंत्री की, पीएम साहब की, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में फिर जो हमने पहले भी बात की थी, वो कितना ला पाएंगे नीचे वाले लोग, ये थोड़ा सा संदेहास्पद है। एक सवाल नवीन जी हमेशा उठता रहा है कि जो आप, जैसे आप एक सीए हैं और आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं, जब जब नियमन होता है, जब कानून बनते हैं, जब जीएसटी पर बात होती है, तो क्या आप जैसे सीएस को साथ में नहीं लिया जाता? क्या सजेशन नहीं मिलते होंगे कि आप ये कर तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल आम आदमी को इसका फायदा कितना मिलने वाला है, कितना एग्जीक्यूट होने वाला है? क्या ऐसी कोई गंभीर प्रोसेस नहीं होती? बिल्कुल सब होती है। देखिए जैसे क्या होता है कि आज इतने सांसद हैं और इतने आपके विधानसभा सदस्य, इनको राइट है कानून बनाने का, जी ठीक है। अब उनको तो बिठा दिया है आपने एक तरफ, काउंसिल सब कुछ कर लेती है। तो ऐसे ही चुनिंदा लोगों को आप इकट्ठा करके कमेटी बना के, फिटमेंट कमेटी है, लॉ कमेटी है, ग्रीवेंस कमेटी है, वो वहां तक जितना वो बोल पाते हैं, पहुंच पाते हैं, हो पाता है। अब वो किनको बनाया गया, वो कितने जनता के प्रति जिम्मेदार है, कितने अपने ये एक पद के सवाल है। प्रति जिम्मेदार हुआ है, ये सब देखने वाली बातें हो जाती है। इसके बिल्कुल लिए बहुत बड़ा श्वेत पत्र लाके बातचीत होनी चाहिए कभी बिल्कुल भी। अच्छी अगर बात। हम उसको इतना बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं, जी हाँ जी। इतनी देर बाद इतना बड़ा रिफॉर्म, वो सिर्फ रिफॉर्म बन के ना रह जाए, उसका बिल्कुल। सिर्फ फॉर्म बदल दिया, वही ये ऐसा ना पहले हो। की गंदी धुली शर्ट को प्रेस करके पहन लिया है और बोल रहे हैं कि नई शर्ट है। जी तो ऐसा ना हो जाए। जी। ये बहुत गहरा विषय है, सोचने का विषय, बिल्कुल। क्योंकि जब तक तीनों पहलुओं को आप असर नहीं डालोगे, हम्म। तब तक वो जीएसटी में कोई रिफॉर्म आ ही नहीं सकता। तो जितना जो। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को जी कम कर जी दोगे, सिर्फ करदाता को कर दोगे, जी। सिर्फ जनता को कर दोगे, तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। यानी नवीन जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जितना दिखाया जाता है, जितना दिखाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उतना इफेक्ट होने वाला नहीं है जीएसटी का। नहीं, जीएसटी की कमी जिनको पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी पूरी प्रॉपर मार्केटिंग और कैंपेन के थ्रू बता देंगे कि हमने रेट कम की है, कार्रवाई भी कर देंगे, सस्ता भी कर देंगे। लेकिन उसके साथ में आपने जो इस हाथ दे उस हाथ ले किया है, हम्म। जो अपने लोगों की आईटीसी छीन ली है, उसका क्या होगा। आपने उनको बोला कि रेट कम करो, आईटीसी भी नहीं देंगे, तो उनको जो इनवर्ड पे आईटीसी लग के आ रही है, जिससे उनकी कॉस्ट डायरेक्ट बढ़ गई है, उसके बारे में क्या चिंतन विचार किया गया है, आप उसके बारे में क्या मैन्युफैक्चर योजना है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं या बीच के व्यापारी की बात कर रहे मैं व्यापारी, देखिए, सप्लायर की बात कर रहा हूँ, हैं? जीएसटी की सप्लायर की दृष्टि बात से कर मैन्युफैक्चरर रहे हैं। सप्लायर भी है, और जी ट्रेडर जो डीलर है वो भी सप्लायर है। जी तो जब सप्लायर की दृष्टि से आपने क्या कहा, अब जैसे एक होटल वाले हैं, आपने कहा कि 7,500 रुपए से नीचे का रूम का किराया है प्रतिदिन का, तो जी 12% विद आईटीसी आपकी रेट थी। जी हाँ अब वो आपकी 5% हो जाएगी, आपको कस्टमर को 5 ही लगाना है। जी हाँ पहले आप कस्टमर को 12 लगा रहे थे, तो उसके लिए तो 7% से रेट कम हो गई। जी लेकिन आपकी आईटीसी बंद करके आपको, उससे आपको वसूलना कितना है, 5 लग के आया, आपको 18 है। तो 13% से तो सीधे सीधे मोटा मोटा आपका नुकसान हो ही गया। नुकसान हो गया। तो क्या हम इंडस्ट्री, एक को हम आंखें लगा के दूसरे को अंधा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या चाह नहीं रहे होना हैं। चाहिए। जी उसके बारे में कोई चिंतन विचार होना चाहिए, और इसके साथ ही इमीडिएटली ये प्रावधान आना चाहिए कि हम कोई चाहे
तो 18% चार्ज करके फुल आईटीसी ले सकता है। जी। ये प्रावधान रखना चाहिए एक ऑप्शन। जी। कभी भी ऐसा नहीं कि आज से तुम्हारी आईटीसी बंद। ये तुगलकी आदेश है। बिल्कुल। अब औरंगजेब का देश नहीं है ये जी। कि जो इच्छा आई फरमान जारी कर दिया। ये सब पहले भी किया जा चुका रेस्टोरेंट वालों के साथ। बेचारे कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। या तो आप उस सामने वाले की इनवर्ड आईटीसी को भी कम करो, जी। उसको भी 18% मत लगने दो, उसकी भी 5 कर दो। जी। ये होना चाहिए जीएसटी तो, क्योंकि चेन बेस्ड सिस्टम है। जी। इसके ऊपर जल्दी से कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है कि आपने टैक्स पेयर का ये ध्यान नहीं रखा है। हम्म। और भी बिल्कुल। बहुत सारी टेक्निकल पोर्टल रिलेटेड चीजें जो नहीं हुई है, जी। जी। वो भी होना चाहिए थी। जी। और डिस्काउंट के ऊपर जो सर्कुलर इस रिफॉर्म के साथ ही आया था, वो भी अभी थोड़ा सा भी जी। टेस्ट किया जाएगा उसको। वो भी देखते हैं कितना सही साबित होता है जो क्लैरिफिकेशन आया। जी। तो नवीन जी। मुद्दा ये है कि जी। जी। जी बताइए। नवीन जी, बहुत मुद्दा सिंपल सा। यही है कि जी, हाँ, हाँ, बोलिए। मुद्दा ये है कि हम तीनों एस्पेक्ट पे एक साथ काम नहीं कर नहीं पाए कर हैं। रही। तो छूट तो मिलेगी, चीजें सस्ती होगी। जी। अब मेरा ये कहना है कि 80 रुपए लीटर का दूध 78 रुपए हुआ, जी। मदर डेयरी का आया। महीने में दो सात रुपए सात रुपए हाँ, किलो। तो 2 रुपए 80 रुपए का कितना है? 1/40, यानी बिल्कुल। करीब 2.5% की कमी हुई। तो एक्चुअल रेट क्या थी, अब क्या हुई? क्या 2.5% से ही कम हुई? ये एनालिसिस कौन करेगा? जी। और अब बात हम थोड़ी सी हम आत्मनिर्भरता की मैं चाह रहा था कि जी, एक हाँ जी, होनी वही सवाल चाहिए। मैं करने जा रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की जी बात भी नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जी ने कही है। तो बहुत संक्षेप में, चूंकि समय भी कम है, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा जी कि आत्मनिर्भर भारत कैसे, एक सीए जो है उसको किस तरह से देखता है, और कैसे वो वाकई अमली जामा उस पे उसको पहनाया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है। सर, देखिए, जब भी हम कोई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना पंकज भाई, जैसे हम कहते हैं कि छूट, रियायत, आत्मनिर्भरता, आम आदमी, ये हम इसको डिफाइन क्यों नहीं करते? अब व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत? हम एक एक शब्द को तोड़े। बिल्कुल। आत्म यानी सेल्फ, आत्मनिर्भर हम ही बनाए। निर्भर मतलब हाँ। निर्भर मतलब डिपेंडेंट, यानी सेल्फ बिल्कुल। डिपेंडेंट भारत। बिल्कुल। अब सबसे पहले ये तो समझे कि भारत क्या है, भारत कौन है। क्या भारत विदेश से आई हुई एमएनसी कंपनी से माल बना के बेचने वाला देश है भारत? नहीं। भारत ने उनको इन्वेस्टमेंट का मौका दिया है ताकि होगा। हमारे यहाँ रोजगार के साधन पड़े। ये भारत नहीं है। बिल्कुल। भारत क्या है? नवीन खंडेलवाल, पंकज दीक्षित यहाँ पैदा होते हैं, वो यहाँ पे कोई धंधा करते, तो यहाँ का आदमी करे, यहीं पे। यहाँ बिल्कुल। की कंपनी करे। जैसे हमारी पतंजलि, जी। रामदेव बाबा, जी। उसके प्रोडक्ट बिके बाहर जाके, तो भारत में विदेशी मुद्रा आएगी ना। तो आपने सस्ता क्या किया? टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, हेयर ऑयल, ये सब चीजें, ये तो बना 90% विदेशी कंपनियां रही हैं। बिल्कुल। तो मेरे को भारत में बना नहीं, भारतीय का बना चाहिए, ये हाँ, मोदी जी ठीक है, को स्पष्ट बहुत करना अच्छी होगा। बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ, तब बचत होगी। बचत उत्सव का तभी महत्व है। और बचत कैसी? बचत के दो पहलू देखें यहाँ पे। बचत को भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया। जी। आपका जो छूट मिल रही, उससे जो महंगाई कम लग रही, उससे बचत नहीं प्रेरित कर रहे हो। आज ही पेपरों में एक्सपर्ट ने दे दिया, ये खर्चा कर देना, ये बचेगा तो यहाँ लगा देना, वो कर देना। दिस इज नॉट कॉल्ड बचत। जी। बचत वो होती है जो घर की स्त्रियां, महिलाएं तकिए के खोलियों के अंदर, अलमारी में कपड़ों के नीचे ये रखती तो हैं। असली हम बचत है। बचत करते हैं, खर्चा कम करते हैं, असली बचत। इन्वेस्टमेंट नहीं। बचत तब जब लेमन जैसी को दुर्घटना दोबारा ना हो, अमेरिका के हालात देख के समझ नहीं आ रहा है, तब जी। हमारे पास ये बचे हुए पैसे काम आए, वो कहलाती है बचत। तो कुछ हद तक सही है छूटें, जी। लेकिन कुछ हद तक ये अस्पष्ट है। स्पष्ट है। चलिए हाँ नवीन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपसे बात हुई और आपसे एक जरूर समझ में आ गया कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यदि यदि उसे वैसा करना है तो आपको बहुत गंभीरता के साथ चीज़ों को पहले प्रोसेस करनी होगी, उसके बाद में आम जनता तक लाना होगा। आत्मनिर्भर भारत पर भी आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये कि जो हमारे देश के व्यक्ति बनाए और हमारे ही देश के व्यक्ति उपयोग करे, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक उपयोग बदलाव भी आएगा। करें और बस उसको हम बाहर भेजें। बाहर भी तभी भेज, तो हम विदेशों पे तभी तभी वो निर्भरता पैसा छोड़ हमारे देंगे। पास में आएगा और हम मजबूत हो पाएंगे। बहुत सारा धन्यवाद नवीन जी। देखिए, मोदी जी की, हाँ, मोदी जी की सोच बहुत अच्छी है, जी। लेकिन सोच नीचे तक नहीं जा रही। जो राजीव गांधी जी के समय 1 रुपया चल के 15 पैसे आता अभी था, कमोवेश स्थिति है। वो उनकी 1 रुपए की सोच 15 पैसे में एग्जीक्यूट हो रही है। जी। चलिए नवीन तो जी, ये बहुत थोड़ा अच्छी सा बातचीत देखना हुई कि चाहिए। आपने बहुत सरलता से चीजों को समझाया। धन्यवाद। आप जी, देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, मौका दिया आपने।